रात शायद इस बेचारी ने यहीं पर गुजारी है, या फिर सुबह सुबह ये कहीं से आ गई। अगर रात यहाँ गुजारती ना तो इसको बिल्ली भी खा सकती थी। और देखें यहीं पर बैठी हुई है। अब यहाँ से उड़कर चली जाएगी और फिर थोड़ी सी देर के बाद ना यहाँ पर आ जाएगी। और इधर एक चील भी सुबह से घूम रही है, पता नहीं इसको उठाना क्या है। काफ़ी देर होगी यहाँ पर ऐसे ना चक्कर लगा रही है। इस तरफ शायद कहीं चली गई है। काफ़ी तरपालें हमने रात को ही लगा दी थी, ये वाली भी, वो वाली, ये वाली। ये तो पहले की लगी हुई थी, ये भी पहले से लगी हुई थी। मुर्गियों की भी लगा दी थी। अब ये जो है ना जहाँ पर हमारे राजा रानी है वहाँ पर लग जाएगी। और इसी तरीके से एक दो और बची हुई हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड पे शायद अभी हमने उठा ली हैं। यहाँ के लिए भी हमने एक लाए थे, तो वो भी आज हम इंशाल्लाह लगा देंगे। अभी इसको मैंने यहाँ पर डाला है, इसने खाना शुरू कर दिया और फीमेल ने उस तरफ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब शायद उसको भी खाना है, लेकिन इस तरफ मेल बैठा हुआ है। तो मैं इस तरफ देता हूँ, इधर आ जाओ, आ जाओ। देख रही है भूख लगी हुई है। चलो मिट्टू तुम तो पहले खा लो, ये लो, चलो खाओ। साथ साथ पहले मिट्टू भी बोल रहा था और खा भी रहा था। हमारे छत पे दो जंगली कबूतर बैठे हैं और हमारे जितने भी कबूतर हैं ना वो एक भी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हमारा एक कबूतर और यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि एक फीमेल हमारी यहाँ से और चली गई। कल एक फीमेल गायब हुई थी और दूसरी फीमेल जो अकेली यहाँ पर बैठी हुई थी वो भी आज उड़ के जा चुकी है। और ये भी जाने वाले थे। यहाँ हमारे यहाँ दो कबूतर आते हैं और यहाँ से जब उड़ते हैं ना तो इनको भी साथ उड़ा के ले जाते हैं। ये तीन जो थे ना सिर्फ फीमेल को छोड़ के, वाइट वाली, बाकी तीनों इतनी देर घूमते रहे, यहाँ से गायब हो गए। और तकरीबन आधा घंटा तो आई नहीं, फिर मैं डर गया कि ये तीनों भी गायब हो गए हैं। लेकिन बहुत दूर से पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे और फिर फाइनली ये आ चुके हैं वापस। तो अब ये तो पता चल चुका है कि ये चारों हो गए हैं पक्के यहाँ पर माशाल्लाह से। लेकिन वो दो जो फीमेल थी ना अब पता नहीं कहाँ होंगी और मैं उनको ढूंढ भी नहीं सकता। इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है, पता नहीं किसके छत पे गई होंगी, किसी ने पकड़ ली हुई तो फिर कोई बताता भी नहीं है। फिर लोग उनको छुपा लेते हैं या फिर बंद कर देते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। अभी मेरी नज़र पड़ी है सामने बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है। डव ऊपर चली गई, यहाँ पर डव थी, बिल्ली एकदम से भाग के आई है डव को पकड़ने के लिए। लेकिन शुक्र है हमारी डव जो है ना ये एकदम से भाग के छत के ऊपर चली गई है और बिल्ली यहाँ पर है। मैं इसको इस साइड से जाता हूँ ना सीढ़ियों से, मज़ा चखाता हूँ। बिल्ली भाग जाएगी, भाग गई लगता है मुझे देख के ना। ये नहीं, ये वाली नहीं है, वो बिल्ली कहीं और चली गई है, उस तरफ से निकल गई है शायद, अभी देखना पड़ेगा। ये देखें डव अभी तक वहीं पर बैठी हुई है और बिल्ली ना यहाँ से शायद मुझे देख के उस तरफ निकल गई है। इस डव को ना शुरू से ही, क्योंकि हम बच्चा लाए थे ना उतार के दरख्त से, उन दिनों बारिशें हो रही थी, इसके साथ एक और भी था, वो बेचारा मर गया था। तो इसको आदत हो गई है इन्हीं के साथ रहने की। लेकिन जंगली है, जैसे ये फड़फड़ाती है, डरती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस दरवाजे को ना धागा डाल के यहाँ से धागा लाऊंगा और इधर बैठ जाऊंगा और धागे को थोड़ा सा खींचूंगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। जब ये केज के अंदर जाएगी तो हम दरवाज़ा बंद कर देंगे, क्योंकि अब अकेली है बिल्कुल और इसको शुरू से इनके साथ रहने की आदत है। भाई जी रहती नहीं और सारा दिन बेचारी यहाँ बैठी रहती है। ऐसा ना हो किसी दिन जैसे अभी बिल्ली इसको मारने लगी थी ना, कहीं इसको बिल्ली ना मार दे। हमारे इस बेचारे बटेर की आंखें ख़राब हैं, एक आंख कम ख़राब है और ये वाली देखें इसमें तो ज़्यादा पानी भी आ रहा है और ये सूजी हुई भी है। तो हमने कतरे वगैरह डाले हैं, अभी एक दफ़ा और कतरे डालेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अभी खा पी रहा है, बिल्कुल एक्टिव है। और हमने यहाँ पर जो अंडा रखा था ना वो डव बैठ ही नहीं रही, वो शायद यहाँ से उड़ गई है, पता नहीं अंडा भी यहाँ पर है या नहीं है। अंडा तो यहीं पर है लेकिन डव जो है ना वो नहीं बैठ रही। उसने समझ लिया है कि ये बड़ा अंडा उसका नहीं है, तो इसलिए उसने बैठना ही छोड़ दिया। ये अंडा बिल्कुल ठंडा हो गया, तो अब पता नहीं ये ख़राब ही ना हो गया हो, क्योंकि एक दो दिन तो शायद वो बैठी होगी, उस वक्त तक तो गर्म था, लेकिन अभी ये ठंडा है तो इसके ऊपर नहीं बैठ रही। अभी पता नहीं इसका क्या करना चाहिए। इसका एक काम करते हैं, इसको ना हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं। वाटरफॉल का स्टेप 4 भी तैयार हो चुका है। अब इसका जो ढांचा था ना वो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर लगेगा पत्थर। भाई कह रहे हैं कि ये वाला जो सामने पत्थर है ना, जो हमने फाउंटेन से उतारा था वहाँ सामने से, ये वाला पत्थर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पत्थर है ना ये नोकदार है, परिंदों को ज़ख्मी कर दिया करेगा। तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पर कोई और पत्थर लगाएंगे। और वो जो पत्थर है ना गली में पड़ा हुआ है, वो अब घर में हम ला रहे हैं। गली में वैसे ही रास्ता तंग हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको हम ला रहे हैं घर में। और उसका हम यहाँ पर बनाएंगे एक कॉर्नर में वाटरफॉल, बहुत प्यारा सा। भाई हमें बना कर देंगे, वो हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने इसको कंप्लीट करना है। ये हमारा ऐसे फाइनल हो चुका है, बस इसमें 2 दिन और लगेंगे। टाइल लगेगी, पत्थर लगेगा, बाकी छोटे मोटे काम होंगे और उसके बाद ये इंशाल्लाह
स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चलना। हमारी एक शरीफ सी मुर्गी यहाँ पर बैठी हुई है अंडा देने के लिए, और मुझे देखकर बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रही, तो हम बाद में आकर आराम से अंडे उठा लेंगे। रानी आज मुंह से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रही है, कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक। ये देखें कैसी आवाज़ें निकाल रही है, पता नहीं ये बीमार है या फिर इसने अंडे देने हैं, कोई समझ नहीं आ रही। बहरहाल हमने आज यहाँ की सफाई करनी है और बहुत जल्द वहाँ अंदर ईंटें रखनी है या फिर कोई जगह इनके लिए बना देंगे। हो सकता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हमारी रानी बहुत जल्द, क्योंकि उनको अच्छी जगह मिल गया तो यहाँ पर क्या पता वो अंडे ही दे दे। माशाल्लाह से हमारी किंग की फ़ीमेल जो है ना, ये सुबह से ही इसके अंदर बैठी हुई है और मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। अंडा तो नहीं इसने दे दिया, नहीं अभी तक इसने कोई अंडा नहीं दिया, लेकिन बहुत जल्द मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह 1 या 2 दिनों के दरमियान इसने अंडे दे देने हैं, और ये अंडे के लिए ही बैठी हुई है। कल तक उम्मीद है कि ये अंडे दे देगी, अंडा देगी, 2 अंडे नहीं 1 अंडा। आज सूरज आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, बादलों के पीछे है, अभी इस वक्त यहाँ पर है। शाम बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन काफ़ी सर्दी हो चुकी है, और जिस दिन सूरज नहीं निकलता ना, उस दिन मजबूरन मुझे अपने परिंदों को बहुत जल्द बंद करना पड़ता है ताकि इनको ठंड ना लग जाए। इस वक्त भी ना हल्के हल्के ऐसे कांप रहे होते हैं क्योंकि काफ़ी ठंड हो गई है। यहाँ पर मुर्गी थी, उसको भी मैंने बंद कर दिया है, इनको भी अभी मैं बंद करने लगा हूँ, और राजू को भी अभी मैं अंदर छोड़ के आने लगा हूँ ताकि इनको ठंड न लग सके। उसके बाद फिर आराम से हम इन परिंदों को निकालेंगे। कुछ तो खा चुके हैं, कुछ खा रहे हैं, लेकिन एक ही दफ़ा सबको निकालेंगे, खिलाएंगे और जल्दी से फिर हम बंद कर देंगे। नई वाली फीमेल तो हर वक्त ऐसे मुंह बनाकर बैठी रहती है जैसे इसको हमारे साथ कोई ख़ास दुश्मनी हो। इसके साथ भी कोई ख़ास दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे के करीब नहीं जाते। ये देखें कांप रही है शायद सर्दी की वजह से। ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन है ये भी गुस्से वाला। अभी ये काटेगा, लेकिन जो ही ये बाहर आते हैं ना, तब ये बिल्कुल भी नहीं काटते। इसका दिल करे तो ये बोलना शुरू कर देता है, वरना ये सारा दिन खामोश रहता है। कुछ खिलाने के लिए दें तब मिठू मिठू शुरू हो जाता है, तो इतनी ख़ास बातें नहीं करते, बस हैं भी जंगली समझ लें, एक दूसरे को काटते रहते हैं। मेरा तो ऐसे दिल इनसे खुश नहीं है, लेकिन फिर भी 2 दिन रखते हैं। अगर नहीं पसंद आते तो फिर हमें ये वापस करने पड़ेंगे, और फिर इसी जैसा पेयर हम जंगली ले लेंगे, कम से कम जो यहाँ पर अंडे बच्चे तो देगा। कुछ जगह पर हमने हीट वाले बल्ब लगा दिए हैं, मैं अभी जलाता हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। ये सामने देखें, यहाँ पर भी एक लग गया, 1 और 2 यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर भी लग गया, और यहाँ पर भी तकरीबन लग चुके हैं। सिर्फ एक बीच में रह गया, वो भी मैं जलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला, ये वाला। बाकी इस तरफ येलो वाले लग चुके हैं, और एक ही अभी हमने लगाना है वहाँ सामने। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब हम ये पर्दे नीचे किया करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी हीट हो जाया करेगी। हमारी माशाल्लाह से ब्लैक वाली जो लकी की फीमेल है ना, वो बैठी हुई अंडों के ऊपर, और बहुत जल्द उसमें से बच्चे निकल आएंगे। अली भी कुछ कह रहा था, कितने दिनों तक अंडों में से बच्चे निकलेंगे? 3-4 दिन तक। 3 से 4 दिन पक्की बात है। तो अली कह रहा है जी कि 3 से 4 दिन में बच्चे निकल आएंगे। अब हमें देखना है कि कब तक निकलेंगे। मेरे ख्याल में यही टाइम है, 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह इसके दोनों अंडों में से 2 बच्चे निकल आएंगे। ये शेर तो है, लेकिन इसकी आवाज़ ही नहीं आती। इसकी जो अजान की आवाज़ है ना, वो भी इतनी हल्की सी आती है, पता नहीं चलता कि ये अजान दे रहा है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा। ओए इसकी ये देखो ना, वो छोड़ो छोड़ो भाई साहब, ये देखें ना इसके कील कितने बड़े बड़े हैं। ये तो जिसको मारे ना, लेकिन ये मारता नहीं है, ये तो काफ़ी उम्र का है। ऐसे ही हमें छोटा सा नन्ना सा बच्चा लगता है। ये इसके जो कील है ना, इस हिसाब से तो ये 2-3 साल का है। चलो कोई बात नहीं, 1 मुर्गा और साथ में 3 मुर्गियाँ। इस मुर्गे को हमने यहाँ पर बंद कर दिया, और इसका घर जो है ना, वो भी हमने अब यहाँ पर कर लिया। ऊपर वाला घर हमने इनसे ले लिया। ये काफ़ी ऊंचा है ना, तो यहाँ पर ना तो ये खुद जा सकते हैं, नीचे तो आ जाते हैं लेकिन ऊपर नहीं जा पाती, यहाँ तक नहीं जा पाती, जैसे गिर जाती हैं, जंप लगाने की कोशिश करती हैं। अब इनको जब इनके घर का पता चल जाएगा ना, तो ये ईज़िली यहाँ से खुद ही ऊपर शाम के वक्त चली जाया करेंगी। इसके माशाल्लाह से सर के बाल आना शुरू हो गए हैं काफ़ी। इधर 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 ये वाले देखें, ये नए आना शुरू हो गए हैं। और चलो ना जी, ये आजकल बहुत ज़्यादा मस्तियाँ भी करता है, शरारती हो गया। चलो शरारती बच्चे अपने घर के अंदर। टर्कीज और चीनी मुर्गियों को मैंने सबसे एंड में निकाला है, क्योंकि ये एक तो सबसे लड़ाई करती हैं, दूसरा इनके मुझे उड़ने का आज फिर डर था, तो इसलिए अभी इनको खिला पिला करना हम बंद कर देंगे। और खरगोशों के लिए भी यहाँ पर इंतजाम हो चुका है। साइडों पे थोड़ा थोड़ा मसाला हमने डलवा दिया ताकि जो खरगोश सुराख करते हैं साइडों में वो ना कर सकें, वरना फिर बारिश हो या कोई और पानी यहाँ पर गिर जाए ना, तो सीधा यहाँ इन बुनियादों के अंदर चला जाता है। फिर मकान जो है ना, वो ख़राब होने का भी डर होता है, या फिर गिर भी सकते हैं अगर ज़्यादा पानी चला जाए तो। राजू काफ़ी देर से गाड़ी के नीचे चला गया, इधर उतरा है ना कहीं, तो खुद ही गाड़ी के नीचे चला गया। आ जाओ राजू, आ जाओ आ जाओ। चलो अब बहुत हो गया, आ जाओ। शाबाश, वेरी गुड। कंधे पे बिठाते हैं जी, शुक्र है राजू बैठ गया। और यहाँ पर देखें, हमने अपनी बेला के लिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा घर बनवाया है, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं ना,
तो उसके अंदर वो बैठ तो जाती है, लेकिन सुबह सुबह ना वो क्या करती है कि भाई के बेड पे, मेरे बेड पे भाग के आ जाती है और कंबल के नीचे जाने की कोशिश करती है। तो फिर हमें पता चल गया उसको लगती है सर्दी। तो हमने उसके लिए इतना प्यारा सा खूबसूरत सा घर बनवाया। ये देखें, यहाँ से ये खुलेगा, ये दरवाज़ा खुल गया और इसके अंदर अभी हमने बहुत सी सेटिंग करनी है, जिस तरह हमने उस बास्केट के अंदर की थी। साइडों पे नीचे फोम लगाना है ताकि अंदर सर्दी ना जा सके और उसको बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। उसके बाद फिर कोई कारपेट बिछाएंगे नीचे, फिर कोई फोम बिछाएंगे, कपड़ा बिछाएंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसे बना देंगे कि उसको सर्दी ना लगे। फिर यहाँ से वो इजीली अंदर जाएगी और आराम से रह सकेगी। और ये काफ़ी बड़ा घर है, मतलब जब बेला बड़ी हो जाएगी ना तब भी वो आराम से इसके अंदर एक भी नहीं बल्कि एक पूरा पेड़ भी इसके अंदर इजीली, ये देखें कितनी स्पेस है, रह सकता है। और आजकल मिस्त्री भाई लगे हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी मैं भी बिजी होता हूँ, उनको कुछ बता रहा हूँ, उनके सर पे ज़्यादातर खड़ा रहना पड़ता है, ऐसा हो गया है वैसा। यहाँ से मतलब अपनी पसंद की चीज़ बनवाने के लिए फिर यही प्रॉब्लम होती है कि हर वक्त मिस्त्री भाई के साथ ही रहना पड़ता है, इसलिए मैं उनको बताता रहता हूँ। तो आगे पीछे भी जाना पड़ता है, सामान भी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से ना हमारे पास आजकल टाइम थोड़ा सा कम होता है। ऊपर से सर्दियाँ, दिन का पता ही नहीं चलता, तो इसलिए हम ये सफाई भी नहीं कर पा रहे। अब तो सफाई एक ही दफ़ा हम आराम से फ्री होकर करेंगे। लेकिन कुछ भाई कह रहे थे कि ये वाली जो दवाइयाँ ना आप नहीं डालते, तो हम ये दवाइयाँ रेगुलर तो नहीं डालते, लेकिन 2-3 दिन के बाद ना हम ये दवाई डालते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर फंगस वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये हम आराम से ना कुछ इसका करेंगे ताकि जब हम आने वाली मछलियाँ जो है ना लाएं तो फिर वो यहाँ पर बिल्कुल भी मरे ना और ठीक से रहें। किधर हो? बाहर क्यों गए थे? किससे पूछ के गए थे? हम मास्टर केज के लिए शापर भी ले आए हैं, साथ में बल्ब ले आए हैं, कुछ और सामान चाहिए था वो भी ले आए हैं, क्योंकि आज रात को बारिश बताएगी और अगर बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। इसलिए रातों रात हमें ये शापर मास्टर केज की साइडों पे और तरपाल भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी मजबूरी हो गई है। बहरहाल ये काम भी करना है, उसके अलावा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम है। और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, आपको बेला भी दिखानी है, क्योंकि शायद एक दिन हो गया मैंने आपको बेला ठीक से नहीं दिखाई, तो बेला को भी दिखाना है और अपनी बेला को ना उसका नया घर भी दिखाना है। बेला हमारी यहाँ पर खेल रही है, ये देखें, इसके साथ अभी मस्तियाँ करने में लगी हुई है। और हमने ना अपनी बेला को, मैं दिखाता हूँ, अभी तक नहलाया नहीं है, ये काफ़ी गंदी हो चुकी है। बेला इधर देखो, ये देखें इसकी आंखें कितनी गंदी हो चुकी हैं। और घर वाले मुझे बार बार कह रहे हैं कि इसको नहलाओ, इसको नहलाओ, ये काफ़ी गंदी हो चुकी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। तो हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, बस थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँगा सारे कामों से, उसके बाद फिर हम अच्छे से इसको नहलाएंगे भी। और अभी हम इसको इसका घर दिखाते हैं, उसमें छोड़ते हैं, फिर इसका रिएक्शन देखते हैं। अली आ जाओ ना यार, अली पता नहीं घर लेने गया, अभी तक आया नहीं। अली आ जाओ। आ गया जी अली घर लेकर। तो अभी हम बेला को इसके घर में छोड़ते हैं और इसके घर की कोई अच्छी सी सेटिंग भी बनाते हैं। फिलहाल तो बेला डर रही है शायद। जाओ बेला, ओए दरवाज़ा तो खोलो पहले यहाँ से ना। अभी चलो जी बेला, जो जो चली गई है, वरना दूसरे घर में ये डर से जाती नहीं है। ये देखें अभी बाहर आ रही है, अभी देख रही है। नया नया घर है ना, तो थोड़ी सी देर ये उसको देखेगी, फिर उसके बाद ही ये डिसाइड करेगी इसको इस घर में रहना चाहिए या बाहर आ जाना चाहिए। बेला को शायद ये वाला घर पसंद नहीं आया, इसलिए बेला गई कहाँ पर है, यहाँ के नीचे चली गई है, वो बैठी हुई है उस तरफ, वो हाँ वो सामने बैठी हुई है, पकड़ लो आ जाएगी। ये वहाँ पर क्या कर रही है, ये मुझे लगता है इस नए वाले घर से डर गई है। तो कोई बात नहीं जी, इसको 2-4 दिन हम रखेंगे, ये ठीक हो जाएगी। अब हम इसे छोड़ भी नहीं सकते ऐसे बाहर, क्योंकि फर्श ठंडे होते हैं और ये सारा दिन फर्श पे घूमती रहती है, रात भी घूमती रहती है, सोती भी नहीं है। दिन तो खैर थोड़ा सा सो लेती है, रात को बिल्कुल नहीं सोती। तो हमने ना इसको इसी के अंदर ही बंद रखना है ताकि इसको सर्दी ना लग सके। और इसका भी हमें कोई ना कोई इंतज़ाम करना है, चारों तरफ से इसको कवर करना है। और आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये वाला घर कैसा लगा। माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया है, मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा कि हम बनवा लेते हैं। और आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में यार। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।